बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। इसीलिए पेश है डिजिटल बाल मेला। और अब बात करते हैं अंगदान दिवस की। आज अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन करने वाले हैं। राजस्थान की शान अम्रपाली ज्वेल्स के फाउंडर हैं, लेकिन आज मैं इनमें से किसी को न्योता नहीं दे रही हूँ। आज मैं बुला रही हूँ हमारी MFJ को, जो अंगदान को राजस्थान में लाए और उसके साथ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जी जान से टीम का सहयोग किया और हम लोगों को आगे बढ़ाया। श्री राजीव अरोड़ा, चेयरमैन MFJCF, सर प्लीज। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री अशोक गहलोत जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय श्री शांति धारीवाल जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मेरे मित्र श्री रघु शर्मा जी, जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम देश के प्रथम अंगदाता स्मारक के उद्घाटन की जो राज्य के मुख्यमंत्री व जननायक श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया जा रहा है, साक्षी बन रहे हैं। यह उद्घाटन इस आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगा। 1955 में एक्ट बना था इस देश में होटा का। होटा का मतलब है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट। लेकिन किन्हीं कारणवश राजस्थान में यह कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा के स्वरूप हम इस कार्यक्रम से जुड़ सके। उनकी दूरदर्शिता के कारण लगभग 7 वर्ष पहले 2013 के अंदर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम एक ऐसे जागरूक नागरिकों की संस्था है जो कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया था हमने। और जयपुर सिटीजन फोरम जो 10 वर्ष पहले बना था, जिसने जयपुर को इंटरनेशनल फेस्टिवल दिया, जिसने म्यूजिक फेस्टिवल दिया, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आपके बीच में लेके आया, जो राजस्थान के कलाकारों को आपके बीच में लेके आया, उस संस्था ने मोहन फाउंडेशन के साथ मिलके 7 वर्ष पूर्व यह कार्यक्रम शुरू करा। साथियों, जब मैं कॉलेज समय में पढ़ता था और अशोक गहलोत जी के संपर्क में आया, उसने ही मुझे राजनीति के साथ साथ रचनात्मक और समाज सेवा के प्रति प्रेरित करा। उसके लिए मुझे जोड़ा और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समय समय पर मुझे अपने सामाजिक सरोकारों के संग मुझे जोड़ के जिम्मेदारी दी और उसकी वजह से आज हम इस नवजीवन प्रोजेक्ट को डॉक्टर सुनील श्रॉफ और भावना जिगवानी जी के साथ शुरू कर पाए। मेरे लिए एक बड़ा ही मर्मस्पर्शी दिन था, एक आत्मिक अनुभव था, जब आज से 3 वर्ष पूर्व 3 मई 2017 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जन्मदिन के अवसर के ऊपर मुझे और भावना जी को बुलाया और अपने जन्मदिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे इस आंदोलन के संग अपनी प्रतिबद्धता दर्ज कराई। पूरे देश में इस बात का मैसेज गया और मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि ये एक ऐसी प्रकृति का एक नियम है कि आज भी एक बड़ा ही पुनीत दिन है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी की शादी की सालगिरह है। मैं अपनी ओर से और सभी साथियों की ओर से आपको बधाई देता हूं और हमारा ये शुभ कार्य भी आज के दिन ही शुरू हो रहा है। हमारी जो टीम है MFJCF की, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के साथ अंगदान के लिए गाइडलाइन बनाना, प्रोटोकॉल बनाना, मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग देना, ब्रेन डेड व्यक्तियों को अंगदान के लिए उनके परिजनों को प्रेरित करना का हम काम करते हैं। हम लोगों ने हजारों ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को पूरे देश के अंदर मोहन फाउंडेशन के माध्यम से ट्रेनिंग दी है। 200 से ज्यादा स्कूलों में, कॉलेजों में, पंचायत समितियों के अंदर कार्यक्रम करके हम 50,000 से ज्यादा लोगों को इस काम के संग जोड़ पाए हैं।
हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में इस प्रदेश को जयपुर के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पहला इंस्टीट्यूट मिलेगा। हम चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जिस तरह का काम राजस्थान में हो रहा है वो कहीं पे नहीं हो रहा है, हमको उसका लाभ मिलना चाहिए। तकनीक का उपयोग करके हमने राजस्थान में अंगों का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो सके उसके लिए वेब रजिस्ट्री शुरू करी, हमने डोनर कार्ड शुरू करा। हमारे प्रयास से केंद्र सरकार ने हमारी सिफारिश पर ड्राइविंग लाइसेंस में अंगदाता की घोषणा जोड़ना शुरू करा। एक ऐसा ही लाइसेंस मेरे पास भी है, मैं दिखाना चाहता हूं कि इस पे ऑर्गन डोनर का चिन्ह बना हुआ आता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको जान के खुशी होगी कि राजस्थान देश में पहले राज्यों में था जिसने इस काम को शुरू करा, और अब जो नए लाइसेंस बनते हैं उसमें से 30% लोग अंग दान के लिए अपने को समर्पित करते हैं और ऑर्गन डोनर बनना चाहते हैं। यह अंगदाता स्मारक राजस्थान के अंगदाताओं को समर्पित है। ये मानवता के प्रति प्रेम, करुणा और सद्भाव का प्रतीक है। हमें प्रसन्नता है कि कुछ दिन पूर्व केबीसी का जो महत्वपूर्ण शो होता है अमिताभ बच्चन जी का, उन्हें डॉक्टर श्रॉफ को कर्मवीर के रूप में अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करा। उसमें डॉक्टर श्रॉफ ने 50 लाख रुपए जीते जो कि इस कार्यक्रम में ही खर्च किए जाएंगे। और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलने के बाद देश विदेश से हमें सैकड़ों शुभकामना संदेश प्राप्त हुए हैं। श्री अजय माकन जी जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, राजस्थान के इंचार्ज हैं, उन्होंने, श्री आनंद शर्मा जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ जी ने, सांसद दिया कुमार ने, पद्म भूषण डॉक्टर गे आर मेहता साहब ने, पद्म श्री डॉक्टर GN राव साहब ने, CP गुरनानी जी ने, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमको संदेश भेजे हैं। ये सपना कभी हमारा पूरा नहीं हो पाता अगर मेरे को मेरी टीम श्रीमती जयश्री पेडीवाल, अजय गाटा, भावना जगवानी, अनिल बख्शी, SS भंगारी जी और MFJCF के साथियों का साथ नहीं मिलता। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारा मुख्यमंत्री महोदय जो हमारा स्लोगन है उसको देश में सर्वश्रेष्ठ स्लोगन माना गया है। वो स्लोगन है, एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। एक व्यक्ति का जीवन जाता है लेकिन जाते जाते 8-9 व्यक्तियों के जीवन के अंदर नव जीवन देके जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई साहब, आपने हमारे इस सफर को बहुत ही अच्छे चुनिंदा शब्दों में जनता के सामने, मुख्यमंत्री साहब के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। आई नाउ कॉल अपॉन डॉक्टर सुनील श्रॉफ, फाउंडर ट्रस्टी, मोहन फाउंडेशन। डॉक्टर सुनील श्रॉफ ने हमें उंगली पकड़कर सिखाया, हमें चलाया इस जीवन दान की खूबसूरत राह पर। बहुत कुछ कह सकती हूँ उनके बारे में, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जिनके लिए शब्द कम पड़ते हैं। हमारे मेंटर, हमारे गाइड डॉक्टर सुनील श्रॉफ, फाउंडर ट्रस्टी, मोहन फाउंडेशन। धन्यवाद अनिता जी। और राजस्थान, मैं हिंदी में ही बोलूंगा और अगर कुछ गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी, माननीय UDH मंत्री शांति दरियाल जी, मेयर श्रीमती सौम्या जी, MFJCF के चेयरमैन राजीव जी, भावना जी, डालमिया सीमेंट से आए हुए CEO महेंद्र जी, संदीप कुमार जी, अंगदाता स्मारक के क्रिएटर समीर जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और अतिथिगण को मोहन फाउंडेशन चेन्नई की तरफ से नमस्कार। पिछले 25 वर्षों से हमारे देश में अंगदान हो रहा है, लेकिन इस कोरोना के समय में आप लोगों ने यहां उपस्थित होकर आपने यह दिखाया है कि यह अंगदान का स्मारक कोरोना के ताज से भी बड़ा है, बड़ा ताज है। अंग्रेजी में कोरोना का मतलब होता है क्राउन, और इसीलिए मैं उसको ताज बोल रहा हूं। और कोरोना का ये ताज तो एक दिन चला जाएगा, पर यह ताज
यह क्राउन अंगदान का जो आपने यहाँ पर स्थापित किया है वह हमेशा जयपुर की शान रहेगा। आज जब हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, वही आप लोगों ने यहां आकर जो इस तरह अद्भुत श्रद्धांजलि दी है, यह एक आज कहीं भी किसी भी अंगदाता को नहीं मिली है और ये एक अलग मिसाल है। जयपुर एक बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थान है और यहाँ देश विदेश से टूरिस्ट लोग आते हैं। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में यह अंगदाता स्मारक भी एक टूरिस्ट स्थान हो जाएगा और यह एक प्रतीक हो जाएगा लोगों को अंगदान की प्रोत्साहित करने का। यह स्मारक इस बात का प्रतीक है कि हमें यह याद दिलाएगा कि यदि हम चाहें तो अपने असीम दुखी समय में भी, हमें असीम पीड़ा के समय में भी अपने निस्वार्थ हम अपना निस्वार्थ दान दे सकते हैं और मानवता की सेवा कर सकते हैं और कई लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। मैं राजस्थान के लोगों को पहले अंगदान स्मारक के लिए बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि यह अंगदान अभियान में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की अंग की जरूरत होती है, पर सिर्फ हम 12 से 15 हजार लोगों को ही मदद कर पाते हैं। अंगों की कमी को दूर करने के लिए तभी यह संभव होगा जब हम अंगदान का ये कॉज को एक मेन स्ट्रीम के विचारधारा में जोड़ देंगे और यह स्मारक इस दिशा का पहला कदम है। मैं मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब जी और राजस्थान के लोगों को एक और बधाई देना चाहूंगा, जो अभी आपको राजीव जी ने ड्राइविंग लाइसेंस पर जो हार्ट सिंबल दिखाया, यह इस देश का पहला इनोवेटिव इमेजिनेटिव स्टेप है और आने वाले समय में मैं सोचता हूं युवाओं में यह एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा और यह अंगदान के लिए एक अलग तरह का अभियान बनेगा इस देश में, जो दूसरे प्रांत भी इसको फॉलो करेंगे। मैं जब जयपुर आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं अपना तमिलनाडु का लाइसेंस त्याग दूं और राजस्थान का लाइसेंस लूं, जिससे मेरे लाइसेंस पर भी वो दिल का सिंबल रहे और मैं लोगों को दिखा सकूं कि अंगदान का ये ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह इस अभियान को आगे बढ़ाएगा। अंत में जाने से पहले मैं यह अनाउंस करना चाहूंगा कि हमने अभी ऑक्सफोर्ड के साथ यूके ऑक्सफोर्ड NHS के साथ एक स्कॉलरशिप दर्ज की है और मैं आज 5 स्कॉलरशिप जिसका मूल्य 1 लाख रुपया है, 20,000 की एक स्कॉलरशिप है, सर्जन्स के लिए दे दूंगा मॉन्ट फाउंडेशन MFJCF की तरफ से। जो सर्जन लोग ट्रेन होना चाहें अंगदान के विषय में, तो वो 3 दिन की वर्कशॉप है, वर्चुअल वर्कशॉप है ऑक्सफोर्ड की तरफ से यूके में। उसको हम राजस्थान की सरकार के थ्रू 5 स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के डॉक्टरों को देना चाहेंगे। यही कि जो आपने परंपरा शुरू की है वह अतुलनीय है। मैं सभी अंगदाताओं को नमन करता हूं और जाने से पहले हम सब मिलकर मैं चाहूंगा एक संकल्प लें कि हम इस अभियान को देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील श्रॉफ। आज आपने जो 5 ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप्स की डिक्लेरेशन करी है, ये बहुत दूर तक डॉक्टर्स को मोटिवेट करेगा इस चीज के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए ट्रेन होने में। और डॉक्टर्स जो पहले ही हम लोगों के लिए भगवान का स्वरूप हैं, और भी जीवन दान और जीवन को बचाने में हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। देखिए, सपोर्ट बहुत जरूरी है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री महेंद्र सिंह, MD एंड CEO दालमिया सीमेंट। दालमिया भारत ग्रुप के फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट से ही ये स्मारक बन सका। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि महेंद्र सिंह जी मूल रूप से राजस्थान के हैं और हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जोधपुर, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहीं को बिलोंग करते हैं। सोशल कमिटमेंट और खुशी के कल्चर को पर्सनली प्रमोट करते हैं। महेंद्र जी, आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, कृपया 2 शब्द कहिए।
सारे अंगदाताओं को प्रणाम नमन। हमारे मैम आप अपना भारत के नेता, हमारे भारत के मानवीय नेता और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, श्री शांति धारीवाल साहब, श्री रघु शर्मा जी, श्री राजीव अरोड़ा जी, सुमैया जी, सुनील श्रॉफ जी और सभी राजस्थान की जनता के लोगों, मैं सबसे पहले अशोक गहलोत साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक और भारत में पहला काम किया, वो कि अंगदाता स्मारक बनाया, जिससे कि हर इंसान के मन में मानवता जागती रहे। जब भी जो भी इस चौराहे से निकलेगा, इस स्मारक को देखेगा, स्मारक में जो तड़पता जो दिल है, उस दिल को देखेगा तो उसके मन में जरूर ये भावना आएगी कि मैं इवन जाते वक्त भी, जब इस दुनिया से जा भी रहा हूं, उस समय भी किसी और को कैसे दिल देकर जाऊं, और ये भावना उस इंसान को हमेशा के लिए अमर कर देगी। मैं सुनील श्रॉफ साहब को और मोहन फाउंडेशन को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने डालमिया सीमेंट और खासकर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के स्मारक बनाता है, क्राफ्ट बेटोन, जो एक बिल्कुल अतुलनीय चीज, अतुल्य स्मारक बनाते हैं, उनको एक मौका मिला कि हम अपने राजस्थान में कुछ कर बताएं, जिससे कि हर व्यक्ति ना खाली गहलोत साहब को याद करे, पर उन अंगदाताओं को भी याद करे कि ऐसा एक अनूठा कदम गहलोत साहब ने, मोहन फाउंडेशन ने, श्रॉफ साहब ने, राजीव अरोड़ा साहब ने लिया। श्री गहलोत साहब, आप कई पहलों के लिए पहल जो करते हैं भारत में उजारे जाते हैं, और सबसे जो बड़ी पहल अभी पिछले 9 महीने में हुई है कि जिस तरह से आपने कोरोना का कंट्रोल किया है, जगह जगह कठिनाइयां आई, लेकिन राजस्थान सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिसकी सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। कई आपने ऐसे मॉडल बना दिए कि कैसे कोई सिटी को कंट्रोल किया जाए, कोई कैसे एरिया को कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, रघु शर्मा साहब को साधुवाद और पूरी टीम को साधुवाद। और हमें बहुत खुशी है कि डालमिया सीमेंट जो नया और इन्वेस्टमेंट करके सीमेंट प्लांट भी राजस्थान में बना रहा है, उसके पहले उन्होंने एक अंगदाता स्मारक को बनाने में अपनी भागीदारी बताई है। हम लोग और ऐसे कई कार्यों में जुड़ना चाहेंगे राजस्थान से, जिससे कि हम एक कॉर्पोरेट सिटीजन की अपनी जिम्मेवारी भी निभाएं, और जो भी हम अपना काम कर सके राजस्थान के लिए वो डेफिनेटली करें। मैं एक बार फिर मोहन फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उसके साथ में अशोक गहलोत साहब को, और एंड में मैं राजीव अरोड़ा जी के साथ में शरीक होना चाहूंगा, श्रीमती सुनीता जी और श्रीमान अशोक गहलोत साहब को शादी की सालगिरह की बधाई देने। और हम भी चाहेंगे कि आपका जीवन, आपका शादी का जीवन और जीवन आपके लिए तो अच्छा, दोनों के लिए अच्छा हो ही हो, पर आप जनता में भी इसी तरह से खुशियां बांटते रहें। वही हमारा आपको निवेदन है, भगवान से ही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी, सही में भामाशाह इसी को कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी कुछ शब्द कहने के लिए भावना जगवानी जी को, कन्वीनर MFJCF। शायद ये उनको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत छोटे शब्द हैं। वो तो एक प्रेम की, कमिटमेंट की, सेवा की और त्याग की एक ऐसी मिट्टी है जिन्होंने ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन को, जी हाँ, आई डोनेशन भी राजस्थान में उन्होंने शुरू किया था, उसको सींचा है कि आज ये पेड़ बन के दूसरों को छांव दे रहा है। भावना जगवानी जी, कुछ शब्द आज आपसे। धन्यवाद गहलोत साहब, आपने अपना टाइम दिया है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, और आपका आभार, राजस्थान सरकार का भी आभार। आपने
इतनी सपोर्ट दिया है कि हम इतना बड़ा काम कर पाए। आज थैंक्स गिविंग डे भी है विश्व भर में, और आज ऑर्गन डोनेशन डे भी है, और आज आपका भी स्पेशल डे है, तो सब चीज की बधाई आपको। थैंक यू सो मच। मुझे माफ करना, मुझे ठीक से बात करना नहीं आता है। सेवा कर सकती हूँ पर बोलना नहीं आता है ठीक से। कुछ 3 साल पहले मैंने सपना देखा था। हम अपने बेटे को यूनिवर्सिटी छोड़ने गए थे इंग्लैंड, तो वहाँ पे मैंने एक वॉर मेमोरियल देखा था। शहीदों के लिए एक वॉर मेमोरियल था, यानी जैसे अमर जवान ज्योति है वैसे वहाँ पे एक पूरा जंगल था। एक एक पेड़ पे लाइन से लगे हुए पेड़ों पे एक एक शहीद स्मारक सैनिक का नाम लिखा हुआ था नेम प्लेट पे। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्टूल था, उस पे एक क्रॉस था। अलग अलग दिन मैं देखती थी कि अलग अलग पेड़ों के नीचे फूल उन लोग श्रद्धांजलि देने आते थे, उनके परिवार वाले। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना हम जिनने अंगदान किया वो तो गुजर के कितने लोगों को जिंदगी देके गए, तो ये तो और भी ऊपर ये तो यानी ये तो बहुत ऊपर महान लोग हैं, तो इनके लिए भी एक श्रद्धांजलि का एक स्मारक बनाना चाहिए। तो ये मन में लेके मैं वापस राजस्थान आई। फिर सबके सपोर्ट के साथ राजस्थान सरकार, नगर निगम, डालमिया ग्रुप, हमने ये जो सपना देखा वो सबने मिलके वो सपना बुना, और आज ये बहुत सुंदर स्मारक बन के आ गया। समीर जी ने ये स्केच किया, 1 मिनट में स्केच कर लिया। वंदना ने उसकी फोटोग्राफी की। सबने मिलके, हमारी टीम ने बहुत बहुत मेहनत की यहाँ तक लाने के लिए। राजीव भाई साहब, एवर सो थैंकफुल टू यू ऑल्सो। तो इस तरह हमारी मुहिम ये वाला अंगदान स्मारक, अंगदाता स्मारक तैयार हो गया आज। बहुत हमें खुशी हो रही है इसके लिए। थैंक यू सो मच। जब मैं खुद 14 साल की थी, मेरे पिताजी गुजर गए थे। वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नागपुर से लंदन जा रहे थे, तो रास्ते पे उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनको हार्ट अटैक आ गया। तो हमारे दादू ने हमको संभाला। आप तो उनसे मिले हो नागपुर में हमारे परिवार से। तो ये तो हम फाइनेंशियली ठीक ठाक फैमिली थी, तो हम लोग सब अच्छे से, मैं 5वीं बच्ची हूँ और हम लोग बड़े हो गए। पर मैं हमेशा जब मैं मोर्चरी जाती थी आई बैंक के लिए, मैं सोचती थी ये जो सबके पिताजी जो गुजर गए एक्सीडेंट में, उनके बच्चों का क्या होता होगा। जब हम आंख ले रहे हैं, हम तो किडनी, हार्ट, लिवर, लंग सब जला के राख कर रहे हैं। तो मेरे मन में हमेशा चलता था कि ये भी क्यों नहीं किसी के काम आ जाए। तो इस करते करते मैं ये प्रपोजल राजीव भाई साहब के सामने रखे, और 2013 में फिर ऑर्गन डोनेशन शुरू किया आपके साथ। और देखते देखते ये राजस्थान 0 से हीरो हो गया इस काम में। ये ड्राइविंग लाइसेंस भी जो राजस्थान स्टेट पहला है इस काम में, और सारा विश्व इसके लिए बहुत प्रोत्साहित होते हैं। एक दीक्षांत पथ भी है जो एक डोनर के नाम से एक उनके घर के आगे एक पथ बनाया है। दीक्षांत जिनका रोड से एक्सीडेंट हुआ था, 21 साल का बच्चा, तो वो भी शायद देश का पहला है या दुनिया का भी पहला है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो राजस्थान को बहुत गौरवान्वित करती है। ये बहुत खुशी होती है हमको। एक पहला जो राजस्थान का बच्चा था अंगदान जिनने किया, मोहित 6 साल का बच्चा था। अलवर के पास में एक तिलवाड़ गांव है, वहां पे वो बहुत शरारती बच्चा था। उनकी टीचर उनको बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो क्लास का झाड़ू लगा देता था, तो टीचर का फेवरेट भी था पर शरारती था। स्कूल के बाद उनका लगोलग एक खेती थी उनकी, वो अपने पिताजी को जाके हेल्प करता था। वो बड़े स्टूल पे, 6 साल का बच्चा, तो बड़े स्टूल पे चढ़ के, और वो चरखा होता है जो बड़ा थ्रेशिंग मशीन, उस पे खड़े होके वो पतले पाइप से वो व्हील को ठंडा कर देता था पानी से। पर उस दिन वो लाल जैकेट पहना हुआ था, उसका जैकेट का हैंडल उस चक्के में अटक गया
और वो बच्चा 6 बार बड़े व्हील से घूम के 6 बार उसके सर पे चोट आई। जब तक उनके पिताजी ने मटन बंद किया वो ब्रेन डेथ हो गया था। जब उनको यहाँ पे हॉस्पिटल लाया तो मेरे पास 5 फरवरी को कॉल आई थी कि आप इनको आके काउंसलिंग करो अंगदान के लिए। अभी तक तो खाली नेत्रदान के लिए काउंसलिंग किया था, पर वो डेड बॉडीज, अभी बच्चा जो जीवित दिख रहा है उसको कहना कि भाई आपके उनके परिजनों को कि आप बच्चा नहीं रहा, आप उनके अंग दीजिए। मैं खुद ज्यादा बहुत नर्वस हो रही थी, पर मैं जमीन पे उनके साथ बैठ के और उनको समझाया, 2-3 बार समझाया। बोले जी का ही समझे ना। फिर मुझे डर लगने लगा कि ये शायद मेरे को पीटेंगे या कुछ। पर जब मैं सोची थी अब मैं चुपचाप से उठ जाऊं तो उन्होंने बोला जी हमको सब समझ में आ गया। तो मैंने बोला क्या समझा आपको? बोला आप बोल रहे हैं बच्चा गुजर गया है, उनके अंग किसी के काम आ सकते हैं। मैंने बोला हाँ सही है। फिर थोड़ी सी मुझे भी ताकत आई। फिर मैंने बोला ये लीगल है, आपको साइन करना पड़ेगा फॉर्म पे। तो उन्होंने कहा हम साइन कर देंगे। फिर रात को 9 बजे थे, मेरे पास पेपर्स भी नहीं थे, फर्स्ट केस था। कहीं से दौड़ दाड़ के वापस फिर पेपर्स लाए। उनने लिवर के लिए हाँ किया, जो एक ग्रीन कॉरिडोर से दिल्ली के एक जैन साध्वी को लगे। और फिर किडनी भी, क्योंकि छोटी किडनी थी तो 2 किडनी एक एडल्ट को लग गई। दिल के लिए कल्याण जी जो मोहित के पिताजी हैं, उन्होंने कहा जी हम मोहित का दिल नहीं देंगे, हम वापस गांव ले जाएंगे। मैंने थोड़ी सी कोशिश किया फिर छोड़ दिया। मैंने बोला कहीं वापस ना हो जाए। तो फिर उनको जैसे एक शहीद की तरह एम्बुलेंस सजा के उनको गांव भेजा। और जब अंतिम क्रियाक्रम हो गया तब कल्याण जी का फोन आया और उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत घबरा गई कि वो रिग्रेट कर रहे हैं कि गांव के लोग कहेंगे कि इनके अंग बेच के आए या क्या। बोला नहीं, अगर मैं मोहित का दिल देता तो किसी में तो वो धड़कता, वो जिंदा रहता किसी में। मेरे से बहुत गलती हो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी जो हो गया सो हो गया। आप उस दिन से और ऐसे कल्याण जी के जैसे सब जितने भी डोनर फैमिलीज हमसे ऐसे जुड़े हैं जैसे हमारे परिवार जैसे हैं। तो ये एक डोनर की कहानी है जो मैं अभी तो बता नहीं सकती क्योंकि बहुत टाइम कम है। पर वी आर थैंकफुल टू TCTs, ICU नर्सिंग स्टाफ जो बिना कुछ ना उनको पब्लिसिटी में। हम बहुत आभारी हैं वीटन जी के, नगर निगम के। तो मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फॉर्म ने स्मारक बनाया है जिसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और केवल ये यहाँ पर सिर्फ बुक ही नहीं, यहाँ हमने जो एक बाग लगाया है उसमें तरह तरह के खिले हुए फूल इस बात का संदेश देते हैं कि ये अंगदानी अपने जाने के बाद भी किसी की जिंदगी में रंग भर गए। तो ये जो संदेश है ये सदा जयपुर के जन जन तक जाता रहेगा। और हमने इस स्थान को भी विशेष रूप से चुना है। ये एक जंक्शन है जहाँ रेड लाइट भी है और ग्रीन लाइट भी है। तो जब जिंदगी किसी कारण से रेड लाइट दिखा देती है तो अंगदान उसको ग्रीन लाइट में तब्दील कर सकता है। ये इस जगह से खड़े होकर हम संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। जैसे मैंने कहा था कि आपके खास लहजे में आप अपने विचार रखें। वैसे मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हमारी टीम MFJCF में ऐसे बहुत सारे हीरे हैं। असल में भावना जगवानी जी जो टीम की कन्वीनर है वो क्योंकि प्रोफेशनली एक बहुत ही रिनोन्ड ज्वेलर भी हैं, तो मेरे ख्याल से उनको पहचान में आ जाता है कि किसको कौन हीरा है और किसको तराशना है। हमारे बहुत सारे हम लोग टीम मेंबर्स वॉलंटियर्स हैं जो सेवा के काम में उनके साथ जुड़े हुए हैं राजीव अरोड़ा जी के नेतृत्व में। आई नाउ इनवाइट, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर श्रीमती सौम्या गुर्जर से कि वो 2 शब्द कहें।
सौम्या गुर्जर जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्मिन् विचारधारा प्रवर्धनार्थ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अस्माकं वेबिनार मध्ये उपस्थित सर्वे जनाः स्वागतं, हार्दिक अभिनंदनम्। यह देश सनातनी परंपराओं का देश है। यह देश ऋषि मुनियों का देश है। इस देश में महर्षि दादीज जैसे तपस्वी ऋषि हुए हैं, जिन्होंने इस मानव जाति के कल्याण के लिए और समस्त देश के लिए अपनी हड्डियों का, अपनी अस्थियों का दान दिया। ये पहल, ये मुहिम आज से नहीं, ये मुहिम हमारे हजारों वर्षों पुरानी मुहिम है, जो हमारे ऋषि मुनियों से, हमारे देश की सनातनी परंपराओं से हमें सीखने को मिली। आज ये जयपुर ग्रेटर के लिए हर्ष का विषय है कि पूरे देश में सबसे सर्वप्रथम अंगदाता स्मारक यहाँ जयपुर इस गुलाबी नगरी में सुशोभित हुआ है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और इसके साथ ही मोहन फाउंडेशन को, उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कल्पनाएं जिसकी कल्पनाएं करते हैं उनको साकार रूप दिया और हमारे जयपुर में अंगदाता स्मारक के रूप में विराजमान हुआ। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि अंगदान इसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि ये जिनके जीवन में अंधकार आ गया हो उनको हम अंगदान देकर हम प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। और हमारे भारत में प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपित की संख्या जो है वो हमें चाहिए ज्यादा, पर अभी अंगदान जो है वो इतने नहीं है कि हम सबको मिल सके जिनको आवश्यकता हो। तो इसी के साथ इस नेक मुहिम में जयपुर ग्रेटर नगर निगम हमेशा ऐसे पुनीत कार्यों में सहयोग अपना प्रदान करेगा, हमेशा साथ रहेगा। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जो सहयोग बन पड़ेगा वो हमेशा जयपुर ग्रेटर नगर निगम करेगा। नमस्ते। थैंक यू सो मच मेयर साहिबा, आपके इस विचार को सुन के, इस कमिटमेंट को सुन के कि आप अंगदान मुहिम के साथ हैं और आगे भी सपोर्ट करती रहेंगी, हमको, हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर रघु शर्मा जी को। आपको बता दूं कि रघु शर्मा जी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए हुए हैं, लेकिन अंगदान से इनका खासा प्रेम है और इन्होंने कहा कि नहीं, चाहे मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हो, लेकिन ये मुहिम मेरे दिल के इतने करीब है, मैं आज जरूर जुड़ूंगा। और आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर रघु शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम के चेयरमैन आदरणीय राजीव अरोड़ा जी, आदरणीय भावना जगवानी जी, आदरणीय सुनील श्रॉफ जी, आर्किटेक्ट समीर बिटन जी, मेयर सौम्या गुर्जर जी, हमारे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी, मैडम अनीता हाड़ा जी, अनिल बख्शी जी, महेंद्र सिंघी जी, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है आज कि आज अंगदाता दिवस के ऊपर राजस्थान पहला राज्य बना है जो अंगदाता स्मारक आज बना है। यहाँ ये सालों साल अंगदान करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। आज बहुत ही अच्छा दिन है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की शादी की सालगिरह है। मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हम याद करें 2018 में जब राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हुए थे, हमारी सरकार ने हमारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अंगदान को और अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया था
और हमारी सरकार बनने के बाद यहाँ राजस्थान में सोटो का गठन हुआ। एक बहुत अत्याधुनिक हार्ट ट्रांसप्लांट का ओटी बना यहाँ पे, और उसमें सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट के काम भी 2 हुए, रिसिपिएंट को भी दिया गया। मैं ये मानता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण एक नई क्रांति है। अनेक मरणासन तथा गंभीर विकलांगता का एकमात्र इलाज अंग प्रत्यारोपण है। अंगदान करने वालों की संख्या बहुत कम है और मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। देश में प्रतिवर्ष 1 लाख कॉर्निया की जरूरत पड़ती है, लेकिन 25,000 कॉर्निया ही हम लोग प्रत्यारोपित कर पाते हैं। हर वर्ष 1.5 लाख किडनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन 4,000 किडनी ही हम लोग ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। प्रत्येक वर्ष 20,000 लीवर की जरूरत होती है, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट 500 हो पाता है। अंग की अनुपलब्धता के समय मौत का शिकार, अगर अंग उपलब्ध हो तो नया जीवन मिलता है। अंतिम संस्कार में शरीर को राख या कब्र के हवाले से पूर्व शरीर का अंग जीवन मौत के संघर्ष कर रहे व्यक्ति को नया जीवन देता है, जो महानतम योगदान है। धार्मिक अंधविश्वास हमें नहीं रखना चाहिए, जबकि इससे किसी धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। भारत सरकार ने ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 लागू करके ब्रेन डेथ और मानव अंगों को निकालने का भंडारण तथा प्रत्यारोपण की व्यवस्था की थी। हम 18 साल के कम बच्चों के लिए माता पिता से कंसेंट लेके ये काम कर सकते हैं। जीवित व्यक्ति कुछ ही अंगदान कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन डेथ जिसका हो जाता है वो बहुत सारे अंगों का दान कर सकता है। और ब्रेन डेथ होने का मतलब है आदमी अब वापस तो नहीं आएगा इस दुनिया में, तो क्यों नहीं हम अपने अंगदान से कई लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आए। अंगदान, जीवित व्यक्ति रक्त का दान कर सकता है, गुर्दा दान कर सकता है, पैनक्रियाज का दान कर सकता है, लीवर का हिस्सा परिजनों को दे सकता है, निकट संबंधियों तथा जिनसे भावनात्मक संबंध है उनको दे सकता है। एसएमएस में प्रति माह 7-8 मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट और करीब 50 मरीज वेटिंग में रहते हैं हमारे यहाँ। प्रति माह बोन मेरो ट्रांसप्लांट 2-3 का ही हो पाता है, जबकि 10 से ज्यादा मरीज वेटिंग में है। गत वर्ष एसएमएस में सड़क दुर्घटना में लगभग 35,000 मरीज, उनमें से 1384 लोगों की मृत्यु हुई। प्रदेश में प्रतिवर्ष 10,000 दुर्घटनाओं में से 60% व्यक्तियों की ब्रेन डेथ से मृत्यु होती है। ब्रेन डेथ में जो मृत व्यक्ति है वो अपनी 2 आंखें दे सकता है, हृदय दे सकता है, फेफड़े दे सकता है, पेनक्रियाज दे सकता है, लीवर दे सकता है, 2 किडनी दे सकता है, आंतें, स्किन, बोन, कार्टिलेज, इनका प्रत्यारोपण कर सकता है। हमने एसएमएस में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू की है। प्रारंभ में किडनी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट की संख्या में वृद्धि और बाद में लीवर, फेफड़े व अन्य अंगों के कैडेवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए राज्य में रजिस्ट्री प्रकोष्ठ और एप्रोप्रिएट कमेटी का भी गठन किया गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइजरी कमेटी का गठन और स्टेट नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सलाहकार के रूप में विख्यात अमेरिकन सर्जन डॉक्टर क्रिस्टोफर बेरी नियुक्त किए गए हैं। मैं तो राजीव अरोड़ा जी को, भावना जगवानी जी को और हमारे सुनील श्राफ जी को, अनीता जी को वो खुद डोनर हैं, उन्होंने किडनी डोनेट की है अपनी। सभी लोगों को इस महान यज्ञ में जो आप अपनी आहुति दे रहे हैं, क्योंकि इस समय की आवश्यकता है, और जिस ढंग से मोहन फाउंडेशन के साथ मिलके जयपुर सिटीजन फोरम ने 7 साल से इस पुनीत काम को राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी की सेवा में, उनकी जिंदगी बचाने में इस मुहिम को शुरू किया है, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से, क्योंकि राजस्थान में जिस ढंग से हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे कोरोना का प्रबंधन हो, आम आदमी की जिंदगी आज खतरे में है इस महामारी के दौर में, उन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जिस ढंग से पिछले 8 महीने से जद्दोजहद हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है, अनेकों लोगों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब हुए हैं। और हमारा संकल्प है कि आदमी एक भी इस महामारी से मौत के ग्रास में नहीं जाए, और इसीलिए हमारा जो मृत्यु दर है, पूरी कंट्री में सबसे कम मृत्यु दर है। ये अंगदान की मुहिम
बहुत मजबूती से राजस्थान में काम करेगी और इस स्मारक आने वाले समय में अंगदाताओं को प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक अच्छे आयोजन के लिए आप सब आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, और जल्दी से स्वस्थ होने की हम सभी की तरफ से मंगल कामना भी। इट इज माय प्रिविलेज टू इनवाइट, मैं अब आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय यूडीएच मिनिस्टर श्री शांति धारीवाल जी से। आपके सहयोग से आज ये स्मारक बना है सर। आपसे विनती है कि इस अंगदान दिवस पर और आज स्मारक के लिए खास कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। अंगदाताओं की स्मृति के लिए अंगदाता स्मारक जो देश में आज पहला यानी कि मेमोरियल फॉर ऑर्गन डोनर्स का उद्घाटन जो आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, मैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और ख़ास तौर पर आज जो उनकी मैरिज एनिवर्सरी है उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। साथ में ही आज राजीव अरोड़ा साहब, डॉक्टर सुनील शरोफ, श्रीमती भावना जी, आर्किटेक्ट समीर साहब, सोमैया जी गुजर जो जिला मेयर हैं ग्रेटर की, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा साहब, सबको ही संबोधित करता हूं। आनंद बख्शी जी को भी संबोधित करता हूं। देखिए, मोहन फाउंडेशन के द्वारा जो MFJCF नवजीवन द्वारा जो फाउंडेशन बनाया गया है, उस फाउंडेशन ने राजस्थान में पिछले 7 वर्षों में 38 अंगदाताओं के द्वारा प्रदत्त अंगों का 119 लोगों में अंग जो पृथक्करण करके उनको जीवन का उपहार दिया है। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लोग इस बात से जुड़े हुए थे, इस काम से जुड़े हुए थे। इन्हीं के अथक प्रयत्नों से अब तक करीब करीब देश में 2500 लोगों को का जीवन दान मिलना संभव हो सका है और 25-24 लाख लोगों ने अंगदान की जो प्रतिज्ञा की है, उसके लिए भी इनका सारा श्रेय जो है इस फाउंडेशन को जाता है और इस फाउंडेशन से जुड़े हुए लोगों को जाता है। ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के अथक प्रयासों से ही जयपुर में ये बनाया जाना संभव हो सका है। हमारा शरीर अत्यंत ही अकल्पनिक अंग प्रत्यंगों से बना हुआ होता है, जिसकी बनावट और जिसकी कार्य प्रणाली पर आज तक आधुनिक विज्ञान लगातार शोध कर जानकारी जुटा रहा है। इन्हीं अमूल्य अणुओं के मेडिकली मृतप्राय घोषित होने के उपरांत मानव अंगों के नवजीवन का सार्थक प्रयास इस फाउंडेशन की टीम के द्वारा अत्यंत विषम परिस्थितियों में के बावजूद पूरी लगन के साथ किया जाता है। कई मरणासन मनुष्यों को उससे नवजीवन प्राप्त हुआ है। अंगदान संगठन को निश्चित तौर पर तन मन धन से हर व्यक्ति को इसको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना चाहिए। ऐसे शुभ काम के लिए, ऐसे पुण्य काम के लिए आगे आने के लिए, जो प्रेरणा के लिए ये जो स्मारक बनाया गया है, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही बना है और ये निश्चित तौर पर प्रदेश के हर निवासी, हर इसको जो भी इस स्मारक को देखेगा उसको प्रेरणा मिलेगी कि अंगदान से कितना बड़ा वो जो पुण्य कमाता है व्यक्ति। ट्रांसप्लांट के लिए सरकार ने, जैसा अभी चिकित्सा मंत्री जी ने बताया, काफी कुछ किया है और भी आगे कुछ करने की काफी कुछ गुंजाइश है। मैं ये मान के चलता हूं कि निश्चित तौर पर इस पर जो है मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है। चिकित्सा मंत्री जी ने भी अच्छा काम करके दिखाया है और हमारे जो चिकित्सक हैं वो लगातार इस बात के प्रयासों में जुटे हुए हैं कि अंगदान के लिए वो लोगों को प्रेरित भी करें, अंगदान करवा करके उनका प्रत्यारोपण भी करें और जो मरणासन अवस्था में जो अंग पहुंच चुका है किसी व्यक्ति का, उसको नवजीवन किस प्रकार से प्राप्त किया
दिलवाए जा सके। तो मैं इस संस्था को और ये जो आज का जो स्मारक का जो कार्यक्रम है उसके आयोजक अरोड़ा जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो फाउंडेशन है ये और अच्छा काम करेगा और जनता का पूरा सहयोग इसको वक्त वक्त पर मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑनरेबल यूडीएच मिनिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वचनों के लिए। अंगदाता का दिल हमेशा धड़कता रहता है। हम ये मानते हैं कि अंगदान जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक है और अब अंगदाता स्मारक के पोस्टर के विमोचन के लिए मैं हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि वे पोस्टर का विमोचन करें और उनके साथ ही हैं श्री राजीव अरोड़ा जी और श्री भावना जगवानी जी। अंगदाता स्मारक एक सपना था जो आज पूरा हो रहा है और ये सोवेनियर, ये पोस्टर, ये एक हमारी तरफ से छोटा सा एक धन्यवाद है जिन लोगों ने हमारे को सपोर्ट करा और हम लोग इस सफर को तय करते हुए यहाँ तक आए हैं। आज शायद हमारी पूरी टीम दिल से जितनी खुश है उसका डिस्क्राइब करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं पोस्टर के विमोचन के लिए मैम एक बार अपना माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए मैम। जी बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये अंगदाता स्मारक कह गया है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के कर कमलों से अंगदाता स्मारक जयपुर के उद्घाटन का खूबसूरत लम्हा। समारोह के अध्यक्ष क्या ये अंगदाता स्मारक ये प्रतीक है जिंदगी का। अंगदान उम्मीद देता है और अब हम आपको ले चलते हैं अंगदाता स्मारक पर, जहां पे हम लोग एक बार आपको लाइव दिखाएंगे जयपुर के दिल से। मैम आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ये वो तो कर लिया। ये जिंदगी की संपूर्ण कथा और अंगदाता स्मारक ये लोगों जिन्होंने दान करा है उनके लिए लिखी गई है। अब आप देख रहे हैं अपने जयपुर के जंतर मंतर जो वास्तुशिल्प और अपने विज्ञान का एक
महत्वपूर्ण सेंटर है, उससे प्रेरित ये स्मारक बीच में जहाँ पे अपना दिल है वो अपना कर्तव्य द्वार है, जो एक जान दूसरे जान, एक आदमी दूसरे आदमी का सहारे के लिए दर्शाती है। और ऊपर में जो एक संपूर्ण गोला है, उसका ना तो कोई अंत होता है ना कोई शुरुआत। वो दिखाती है कि जो लाइफ है वो इटर्नल है। और जिन लोगों ने अपने लिए और अपने साथियों के लिए कोई एक नई जिंदगी दी है, उन सब के नाम यहाँ दर्शा रहे हैं। जयपुर के रंग बिरंगे, राजस्थान के रंग बिरंगे लहरिया रंगों के अंदर में, और साथ ही पीछे फूलों की वाटिका है, जिसको हम चाहते हैं कि जब भी कोई आए उसके अंदर में अपने पेड़, अपने प्यारे लोगों के लिए कोई पेड़ या कोई फूल उसके अंदर में प्लांट करे। और ये सब हम कर सके अपने और हम चाहते हैं, राजस्थान है और तमिलनाडु है साउथ के अंदर, पर सवाल ये कि इस देश के अंदर बहुत कम लोग जो है वो अंगदान करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की महान अलग तरह की परंपरा रही है, प्राचीन काल से ही अलग सोच रही है, अलग संस्कार रहे हैं। तो कई लोग देखते हैं कि अंगदान करने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, अंगदान और देहदान करने से उनका अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो पाएगा। ये सोच करके लोग आगे नहीं आते हैं, और ऐसा कोई अवेयरनेस भी लोगों के अंदर कभी प्रयास भी नहीं हुए। ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया राजीव अरोड़ा जी ने और भावना जी ने, कि इन्होंने राजस्थान के अंदर इस काम की शुरुआत करवा दी। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो पाएंगे दिल्ली वालों को मालूम नहीं कि अंगदान किस प्रकार से होता है, क्योंकि वहां पे भी कोई परंपरा नहीं रही। मेरे एक परिचित थे, उनके अंगदान करने वालों की खोज शुरू हुई वहां पर दिल्ली के अंदर, तो मालूम पड़ा बड़े बड़े अस्पताल के लोगों को भी इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये गलतफहमी निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, प्रचार प्रसार के माध्यम से, आर्टिकल लिख करके, मीडिया के माध्यम से, मीडिया में डिस्कशन हो सकता है। आपके अभी नेताजी बोल रही थी फर्स्ट इंडिया के अंदर, तो डिस्कशन भी हो सकता है, प्रदेशवासियों को जागृत कर सकते हैं, पूरे देश को जागृत करने के लिए संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये बताना पड़ेगा अंगदान करने वाला एक व्यक्ति 9 लोगों की जान बचा सकता है। ऐसे तो उन्हें तो पृथ्वी पे ही स्वर्ग मिल गया है, स्वर्ग मिल गया। ये भावना लोगों में घर घर पहुंचानी पड़ेगी। आंकड़े बताते हैं कि भारत में अंगदान जो है अभी 0.08% है, खाली मिलियन पॉपुलेशन पे 0.08 कुछ भी नहीं है। स्पेन के अंदर 35.01, अमेरिका में 21.1, यूके में 15.5 मिलियन पॉपुलेशन की तरफ से अंगदान होते हैं। आप बताइए, अमेरिका, यूके, स्पेन के मुकाबले में हम कहाँ पहुंचे हैं। इसलिए मैंने कहा अभी तो इसकी शुरुआत हुई है,
पर ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पूरी तरह एक आंदोलन का रूप नहीं ले। अवेयरनेस आंदोलन के रूप में नई पीढ़ी से शुरुआत करें, प्रचार हो इसका, लोगों के जहन में बैठे कि किस प्रकार से आज 5 लाख लोग करीब मरते हैं देश के अंदर, अगर उनको अंग मिल जाए, अगर मिल जाए तो बच सकते हैं वो, ये आंकड़े हैं। उसमें 2 लाख तो खाली लीवर के ही हैं, 50,000 हार्ट के भी हैं। इस प्रकार से जो ये राष्ट्रीय अंग और उत्तर प्रत्यारोपण संगठन नोटो जो है देश में, इसकी गतिविधियों को मैं समझता हूं कि और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया 94 में अधिनियम बन गया, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जयपुर में SMS में अच्छा काम शुरू हुआ है, धीरे धीरे तमाम अस्पतालों को परमिशन दी जा रही, राजस्थान के अंदर दे दी गई बल्कि, और ये काम आसान भी नहीं है, क्योंकि जिसके यहाँ मृत्यु होती है उसको परिवार को जाके समझाना एक बड़ा चैलेंज है। ये भावना जी और राजीव जी जानते होंगे कि ये कोई काम आसान नहीं है। इनका जो स्टाफ है, मैंने सुना है, किस पर कन्विंस करने के लिए घंटों लगाने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है, तब जाकर ये वो कन्विंस होते हैं या नहीं होते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हम लोग, जो परिवारों ने ऑर्गन डोनेट किए हैं, उनका मान सम्मान करना वो कम है। ये चौराहे पे जो नाम लिखे गए हैं दानदाताओं के, मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा प्रयास है, बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जैसे कोई अगर शहीद होता है या महापुरुष होते हैं, उनकी मूर्ति लगती है, तो हम कहते हैं इसलिए मूर्ति लगाई, आने वाली पीढ़ी अभी देखेगी कि मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, तो नई पीढ़ी प्रेरणा लेगी। उसी ढंग से जो नवाचार किया गया है, जिसके बारे में पूरे देश में शायद पहला ये चौराहा बनेगा या बना है, हो सकता है दुनिया के मुल्कों में भी ऐसा कोई चौराहा नहीं हुआ होगा, परंतु राजस्थान में और जयपुर में एक नई शुरुआत करी है। पर इसको टारगेट बेस बनाना पड़ेगा। जब तक इसकी इकाई राजस्थान हर जिले में खुले, आपके फाउंडेशन के और जो आपकी इकाई है, सोसाइटी है, जयपुर सिटीजन्स फोरम, हर जगह इसके कमेटी बनकर के इस प्रकार से काम शुरू हो, आगे जाके प्रचार करें, वो लोगों को संदेश करें, क्योंकि हम कोई दान कर भी देता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में ग्रीन कॉरिडोर बनाओ, बहुत बड़े बड़े काम हैं। तो ये तमाम काम जो है, अगर राजस्थान में हमने शुरुआत कर दी है, तो मेरा मानना है कि इसको और तेज गति से हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि और राज्यों में तो मोहन फाउंडेशन के जो हेडक्वार्टर हैं, वहां से वो लोग प्रयास कर रहे होंगे किस प्रकार से हर राज्य में काम आगे बढ़े, और केंद्र सरकार भी मेरे ख्याल से इस काम को आगे लेने के लिए, मैंने सुना है कुछ शुरुआत करी है 2015 से या 2019 से कही है, पर केंद्र सरकार के साथ में जब समाज मिलता है तब जाके काम सफल होता है। कोई काम हो, सरकार के साथ में संस्थाएं मिलती है तो काम ज्यादा सफल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार के आंकड़े मुझे बताया गया कि भारत में लगभग 1.8 लाख लोग हर साल किडनी खराब होने से पीड़ित होते हैं, इसके मुकाबले किडनी का जो प्रत्यारोपण होता है सिर्फ 6,000 के आसपास है। भारत में लगभग 2 लाख लीवर की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल 1500 से भी कम लोगों का लीवर ट्रांसफर हो पाता है। इसी तरह 50,000 व्यक्ति सालाना दिल की बीमारी से पीड़ित होते हैं,
जबकि केवल 15 से 16 लोगों का ही हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो कहाँ तो हम इंग्लैंड की और बात करें, अमेरिका की और स्पेन की, तो जो विकसित राष्ट्र है वहां पर ये सोच डेवलप हुई सालों पहले। आज 35%, 21%, 15% और इंडिया के अंदर 0.08% नहीं के बराबर है। तो इसलिए लंबा सफर तय करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय मंत्री रघु शर्मा जी बैठे हुए हैं, मानसिंह अस्पताल के अंदर भी काफी अच्छा काम शुरू हुआ है। स्टेट ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और कार्डियोथोरेसिस हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन थिएटर और इंटेंसिव केयर का उद्घाटन पिछली बार हुआ था, प्रोग्राम हुआ था। अब ये जरूरत है कि हम कैसे इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। तो आपका संस्था का SMS के मैनेजमेंट का अच्छे संबंध और कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, जिससे कि और अधिक सुविधा के साथ आप लोग काम कर सकें, सुविधा के साथ काम कर सकें। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, ये आपने अच्छा स्टेप उठाया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त ही अंगदान करने का विकल्प चुनने के लिए अंगदाता का संदेश अंकित होता है। और मिस्टर डॉक्टर श्रॉफ ने कहा कि मैं खुद जो है, सुनील साहब ने कहा कि मैं खुद जयपुर आऊंगा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गन डोनेटर का लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये उनकी कितनी अच्छी भावना है, जिस भावना से उन्होंने मौन फाउंडेशन शुरू किया है, उस भावना को वो संजोए हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान अभी तक की मैंने कहा अभी शुरुआत हुई, 38 लोगों ने ब्रेन डेड होने के बाद अंगदान हो सका यहाँ पर। मुझे बताया गया 69 किडनी, 33 लिवर, 19 हार्ट और 1 लंग और पेनक्रियास, 12 कॉर्निया और 2 हार्ट वाल्व प्रत्यारोपण पर 133 लोगों को लाभ मिला है। परंतु अभी हमारे यहाँ भी बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे भी जब तक लीवर ट्रांसप्लांट का, हार्ट ट्रांसप्लांट का शुरुआत हुई है, ये शुभ संकेत है। SMS के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कितने काम में हुए अभी तक नहीं हुए अलग बात है, पर शुरुआत करने की बड़ी कामयाबी का एक प्रकार से नींव रखनी है। अगर शुरुआत हुई है तो आने वाले वक्त में हम कामयाब होंगे बड़े रूप के अंदर। अभी आप किडनी की कुछ ट्रांसप्लांट होते हैं, तो बड़े रूप में काम करने की आवश्यकता है। और सौभाग्य राजस्थान के अंदर जो मेडिकल साइड में जो काम हुए हैं, नई नई स्कीम बनी है, फ्री मेडिसिन की स्कीम तो कोरोना काल के अंदर वरदान साबित हो रही है। देश के अंदर ऐसा कहीं नहीं होगा जहां पर आपको पूरा मेडिसिन की फ्री सप्लाई हो, पूरा इलाज फ्री हो रहा हो, CT स्कैन फ्री हो रही हो, 40,000 रुपए तक इंजेक्शन फ्री लग रहे हो, सब तरह से फ्री इलाज हो रहा है। इसलिए राजस्थान प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा तक के लोग यहाँ के इलाज करवा रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर। इतना विश्वास है। इसलिए जयपुर और जोधपुर में जो संख्या बढ़ती दिख रही है, ये खाली जयपुर वासियों की नहीं है, तमाम जो आसपास के जिले हैं वहाँ के लोग आते हैं। अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं, वहाँ बड़ा नाम जोधपुर और जयपुर का है, SMS का भी है, उस कारण से लोग आते हैं। उसके कारण से प्रॉब्लम आज है कि संख्या बढ़ी है। फिर भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है किस प्रकार से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम पे जोर ज्यादा दें। आज भी कोरोना जंग का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और इसे विजय प्राप्त करें, और तभी होगी तब पूरे प्रदेशवासी कुछ संकल्प करेंगे, चाहे भारत सरकार का प्रोटोकॉल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट प्रोटोकॉल हो, उस प्रोटोकॉल को निभाएंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। अभी हमने पटाखे छोड़ने में बैन लगाया तो पूरे प्रदेश ने वेलकम किया, बल्कि साथ दिया, जो और जगह संभव नहीं हो पाया। साथ देना बड़ी बात थी। दीपावली पे, धनतेरस पर
कोई मामूली पटाखे छुटाओगे दीपावली पर, धनतेरस पे तो कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। इसके मायने लोग खुद साथ देना चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है उनसे। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर के सरकार का पूरा सहयोग रहेगा आपके साथ में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शांति धारीवाल जी को और उनके साथियों को बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने समय पर चौराहा आपको अलॉट कर दिया और चौराहा बन भी गया। आर्किटेक्ट जो आपके हैं उनको भी और तमाम उन साथियों को जो जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत ही बधाई और शुभकामना संदेश। बहुत सोच समझ के आप लोगों ने ये इसको चौराहे का जो स्वरूप निखर के आया है और जिस प्रकार चौराहा बना है, मैं समझता हूँ इसके लिए आपके जो मिस्टर समीर वीटन और रवि, ये लोग सबने मिलकर बनाया होगा, इसके लिए उनको मेरा बहुत शुभकामनाएं। और महेंद्र सिंह जी बैठे हमारे जोधपुर के साथी हैं और इनके द्वारा इनके सीमेंट दिए हमको बनाने के लिए, डोनेट करिए सीमेंट। वो है नाम क्या है, डालमिया सीमेंट। आजकल ये हमें छोड़ चले गए, दिल्ली चले गए। पहले ये राजस्थान में थे, सीमेंट में थे, तो ब्यावर में थे, तो इसलिए आजकल वो चले गए, शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए डालमिया सीमेंट में। पर फिर भी इनको धन्यवाद है कि आपने कम से कम फिर भी राजस्थान को याद रखा और चौराहा बनाने में आपने आगे आगे सहयोग दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि डालमिया सीमेंट की तरफ से राजस्थान भर में जहां भी जरूरत पड़ेगी तो आपके जो CSR फंड हो या अन्य फंड हो, आप कमी नहीं रखोगे हमेशा जन सहयोग करने में और सोशल कमिटमेंट निभाने में। क्योंकि अभी जो कोरोना जंग हुई थी उसके अंदर जिस प्रकार आप लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम धर्मगुरुओं को, तमाम एक्टिविस्ट को, सामाजिक संस्थाओं को साथ लिया, आम पब्लिक को, उद्योग व्यापार सब साथ आए, तो इतनी शांति से टाइम निकला लॉकडाउन का। सरकार ने भी कैश में, काइंड में खूब मदद करी और संस्थाओं ने, दानदाताओं ने भी आप लोगों ने खूब इमदाद दी। उसके कारण से हर व्यक्ति के लिए हमने कहा था कि राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसी रूप में प्रदेशवासियों ने कमिटमेंट निभाया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सके। बड़े रूप में उनकी सहायता की गई। राजस्थान सतर्क है हमने कहा था, वो भी लोगों ने माना। नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया, उसको लोगों ने माना। इस प्रकार जनता पूरा सहयोग कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग सब मिलकर के कैसे कोरोना जंग को जीते हैं, उसमें तमाम लोगों की भागीदारी रहेगी। मीडिया साथ देगा और जनता साथ देगी। तो आज इस मुबारक मौके पर जब एक चौराहा ऐसा बना है जिसका ख्याति जो है, जिसकी पहचान देश में और देश के बाहर भी होगी, मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत राजस्थान ने की है। उसको लेके हम लोग उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही बात कहता हूँ मैं राजीव अरोड़ा जी को, भावना जी को, तमाम उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री साहब। आज केवल आपने हम लोग को एक मोटिवेटेड भाषण नहीं दिया है सर, आपने हमें आज आगे की राह दिखाई। मैं सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया की ओर से आपको आश्वस्त करती हूँ कि हम लोग जरूर ऑर्गन डोनेशन के ऊपर चैनल और अखबार दोनों में प्रमोशन के लिए डिबेट और डिस्कशन करेंगे। हमारे CMD जगदीश चंद्रा जी ने हमेशा इसको सपोर्ट करा है और मैं आपको आश्वस्त करती हूं दोबारा कि हम लोग इसको जरूर उठाएंगे और इसको एक चर्चा का विषय बना के रहेंगे। एक आपने हमें टारगेट दिया कि सरकार, संस्था और समाज के साथ मिलकर हम अवेयरनेस के मैसेज को लेकर राजस्थान के कोने कोने में जाएंगे और SMS के साथ भी डॉक्टर सुधीर भंडारी के साथ, डॉक्टर रघु शर्मा और आपकी
देखरेख में, आपके नेतृत्व में हम लोग जयपुर और संपूर्ण राजस्थान में अंगदान के कार्य को आगे तक बढ़ाएंगे। ये MFJCF का वादा है। एक छोटा सा आभार देते हुए मैं कार्यक्रम के अंत की तरफ चल रही हूँ। दिस इंस्टॉलेशन जो कि डेडिकेटेड है ऑर्गन डोनर्स, जिन लोगों ने जिंदगी का जीवन दान दिया दूसरों को। मोहन फाउंडेशन का इनिशिएटिव है, बिल्ट बाय दालमिया भारत। शुक्रिया, आभार। डिजाइन्ड बाय